बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी। आज मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले की वसीयत जो हसनैन करीमैन के लिए आका अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने वसीयतें फरमाई हैं, आज मेरा दिल चाहता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम लाइन को मस्जिद में आए, 19 रमजानुल मुबारक थी, तो नमाज के लिए जब मौला अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए तो कातिल सफ के अंदर लिपट कर सो रहा था। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको अपने पांव की ठोकर से उठाया, क्या बंदा खुदा, नमाज का वक्त दाखिल हो गया है, नमाज पढ़ो। यानी पता था कि ये कातिल है, ये अजीम गुनाह करने के लिए आया है, लेकिन मेरे मौला ने उसको भी नमाज की दावत दी। मौला अली अलैहिस्सलाम को कितना प्यार है नमाज से कि पता था कि कातिल मेरा कत्ल करने के इरादे से लेटा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने पसंद नहीं किया कि वो बेनमाजी हो, तो जो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला हो वो कैसे अपने शिया को, अपने मुहिब को, अपने मानने वाले को नमाजी ना हो तो वो पसंद नहीं करते। मैं कुर्बान जाऊं। तो बस इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले की वसीयत जो हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को की है, मेरा दिल चाहता है कि मौला का वो फरमान मैं वो तमाम अवाम को बताऊं, वो इस उम्मत मुस्लिमा को वो पैगाम दूं कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम शदीद जख्मी हालत में अपने घर लाए गए तो आपने अपने बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयद शुहदा समेत दीगर अहले खाना और असहाब को अपनी वसीयत फरमाई, जो ना सिर्फ आपके अहले बैत के लिए है बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत का जरिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा को जब जरबत लगती है, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने लाइन ने जब अजीम गुनाह कबीरा कर लिया, तो मौला को जब घर लाया गया तो उन्होंने वसीयत करते हुए एक बहुत बड़ी तलकीन की कि तकवा और अल्लाह से डरने की तलकीन की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम किस कंडीशंस के अंदर है, किस हालत में है, तो क्या वसीयत कर रहे हैं, क्या तलकीन कर रहे हैं, तकवा और अल्लाह से डरने की। और फरमाते हैं मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि अल्लाह से डरो और दुनिया की मोहब्बत में ना पड़ो। सुभान अल्लाह। अगरचे दुनिया तुम्हारी तरफ लिपकेगी, हक की बात कहो और आखिरत के लिए काम करो, जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत पैगाम है। मौला अली अलैहिस्सलाम इस हालत में है कि जख्मी हालत में है और क्या फरमा रहे हैं, हक की बात कहो और आखिरत के लिए काम करो, जालिम के दुश्मन और मजलूम के मददगार बन जाओ। सुभान अल्लाह। ये अल्फाज इस बात की गवाही देते हैं कि मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने हमेशा अल्लाह की अतात और तकवा की तलकीन की। सुभान अल्लाह। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वसीयत के अंदर एक और बहुत दिलचस्प अहम पहलू मौला फरमाते हैं, अहले बैत अतहार को वसीयत फरमाते हैं। बहुत अजीब हालत है, बहुत गहराई का जख्म है, जालिम ने ऐसा वार किया है कि मौला का जो सर है वो लिपटा है, खून से तर है। तो मौला क्या फरमा रहे हैं कि यतीमों और मसाकीन का ख्याल रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अहले बैत अतहार को क्या नसीहत करते हैं कि यतीमों और मसाकीन का ख्याल रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी उम्मत मोहम्मदिया को बता रहे हैं कि यतीम और मसाकीन का ख्याल रखना। मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाह आ रही थी कि एक दिन मेरी अहले बैत को भी कत्ल किया जाएगा, मेरे यतीमों को भी बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। यतीमों के हकूक और खास ख्याल रखो। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत में क्या है कि यतीमों के हकूक का खास ख्याल रखो, इनको भूखा ना रहने दो, इनके साथ नरमी और मोहब्बत का सलूक करना। सुभान अल्लाह। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जो यतीमों पर मेहरबानी करे अल्लाह उस पर मेहरबानी करेगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के उस वक्त के अल्फाज हैं जब मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम को जहर के साथ खंजर का वार हुआ, तलवार का वार हुआ। और मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के अल्फाज क्या हैं, मौला अली फरमाते हैं हमेशा कमजोर तबके के हकूक का दिफा करना। सुभान अल्लाह। अपनी शहादत के वक्त भी यतीमों की परवरिश पर जोर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और नमाज की अहमियत, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने नमाज की अहमियत को उजागर किया। नमाज क्या है अजीज दोस्तों, नमाज है मुलाकात अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह जल्ला जलालहू। नमाज क्या है, हम
जब भी किसी बड़े आदमी को मिलने के लिए जाते हैं, अपने बॉस को या किसी हुकूमत के किसी आला अफसरान से मिलने के लिए जाते हैं, तो हम बहुत ख्याल रखते हैं। तो बारे इलाहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप नमाज के पढ़ने के लिए जाओ, तो इस तरह जाओ कि जिस तरह एक आपका परवरदिगार हकीकी है, आपका वो बिग बॉस है, आपका वो परवरदिगार इलाही है, वो दुनियावी बॉस नहीं है, वो दुनियावी हस्ती नहीं है, वो आपका परवरदिगार है। तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वसीहत के दरमियान नमाज की अहमियत को उजागर किया, बल्कि कहा नमाज 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 ये दीन का सतून है। अस्सलातु अमादुद्दीन, इसे कभी तर्क ना करना। जो नमाज को छोड़ देता है वो दीन के सतून को गिरा देता है। ये मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के एक एक जुमले पर कुर्बान जाऊं। इमाम अली अलैहिस्सलाम हमेशा नमाज की अहमियत पर जोर देते थे, क्योंकि यही वो इबादत है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है और इसके किरदार को संवारती है। जैसे ही मौला अमीर कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा ने जहां पर वसीहत करते करते मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने सब्र और हुस्न सलूक की भी तलकीन की कि सब्र अख्तियार करो और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव रखो, क्योंकि सुलह रहमी से उम्र में बरकत का बाइस बनती है। सुभान अल्लाह, यानी जो सुलह रहमी है ये बरकत का बाइस बनती है। तो बारे इलाहा, हमें जो भी हमारे नाराज रिश्तेदार हैं और जो बुग्ज में अपने आप को रखते हैं, या बारे इलाहा हमें भी उनसे सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमा। जो आपका बुरा चाहते हैं, आप हमेशा अपना बेस्ट दो। तो जो मौला अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला होगा, वो कभी भी हुस्न सलूक को नहीं छोड़ेगा, वो सिला रहमी नहीं छोड़ेगा। इमाम अली अली मुकाम हमेशा सबर, हिल्म और बुर्दबारी की तलकीन करते थे। खानदान में मोहब्बत और इत्तेहाद को कायम रखने की अहमियत पर जोर देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की एक और नसीहत, अमर बिल मारूफ और व नही अल मुनकर, अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। हमेशा नेकी की तलकीन करते रहो, वरना तुम पर बुरे लोग मुसल्लत कर दिए जाएंगे। फिर तुम दुआएं करोगे लेकिन वो कबूल नहीं होंगी। इमाम अली मुकाम हमेशा हक और अदल का साथ देना। मेरे मौला फरमाते हैं, बुराई के खिलाफ आवाज उठाते रहना। मेरे मौला ने ये नसीहत फरमाकर कयामत तक हम मुसलमानों के लिए एक एक ऐसा सबक अमेज जुमला दे दिया कि जब भी कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों इख्तिलाफात में ना पड़ना, क्योंकि उम्मत की ताकत इत्तेहाद में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तकसीम ना करना, वरना कमजोर हो जाओगे। ये मेरे अली मौला का ऐसा जुमला है। काश हम इनकी ये तलकीन को समझ जाएं कि हम अपनी उम्मत में उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इख्तिलाफात को खत्म करके हम एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएं, हम मोहम्मदी हो जाएं, हम अलवी हो जाएं, हम हुसैनी हो जाएं, हम ये फिरका वारियत की जंग को छोड़कर अपने मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए एक हो जाएं। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक और तलकीन की कि उम्मत मुसलमा के जवाल की बड़ी वजह फिरका वारियत और इख्तिलाफात हैं, इसलिए इन्होंने आखिरी लम्हात में इत्तेहाद पर जोर दिया। सुभान अल्लाह। मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की अगर नसीहतों पर, अगर तलकीन पर मैं बोलना चाहूं, ट्रांसमिशन प्रोग्राम का टाइम कम हो जाएगा, लेकिन इनकी फजीलत और इनके जो जुमलों के वजाहत है, जो इसके अंदर बुरहान है, वो मैं बयान करने से कासिर हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम जहां पर वसीहतें और तलकीन कर रहे थे, कातिल के साथ इंसाफ का मामला भी किया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटों ने कातिल लईन इब्ने मुलजम के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया, मेरे कत्ल के साथ इंसाफ करना, मेरे कातिल के साथ इंसाफ करना। अगर मैं जिंदा रहा तो जो फैसला करूंगा, और अगर मैं दुनिया से चला गया तो इसे बस एक ही वार में कत्ल करना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि किसी पर जुल्म ना किया जाए। अगर मैं माफ कर दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। यानी मेरे मौला अमीर कायनात ने कातिल के साथ भी क्या इंसाफ का मामला अंजाम दिया। मैं कुर्बान जाऊं इनके फैसलों पर, इनके बुरहान को, इनकी वुसअत को, इनकी वुसअत नजरी पर। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इंतकाम की बजाय अदल और इंसाफ की तालीम दी, हत्ता के अपने कातिल के साथ भी जुल्म ना करने का हुक्म दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम की आखिरी जो अल्फाज थे शहादत के वक्त से पहले, मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक दुआ फरमाई, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा और उम्मत मोहम्मदी को बख्श दे और मुझे अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला दे। मेरे मौला अली कितने बड़े आशिकाने रसूल हैं कि आखिरी दुआ जो उन्होंने की कि मेरी रसूलुल्लाह की उम्मत को बख्श दे और मुझे रसूलुल्लाह से मिलवा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं मैं इन अल्फाज पर।
مولا की इस वुस्अत नजरी पर और उनके इश्क रसूल से। यकीनन इस प्रोग्राम का मकसद मौला अली अलैहिस्सलाम की इस खास नसीहत और तलकीन को उजागर करना था। उम्मत मोहम्मदिया में आज मैंने फिर वो अल्फाज कहे हैं जो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाए थे। इमाम अली की वसीयत हमें जिंदगी गुजारने का बेहतरीन रास्ता देती है। अगर हम इन तालीमात पर अमल करें तो ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि बेहतरीन मुसलमान बन सकते हैं, मौलाई बन सकते हैं। हम उम्मत मुस्लिमा को भी एक मजबूत और मुत्तहिद और कामयाब कौम बना सकते हैं। या बार इलाहा हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रख और हमेशा जो हमारे जितने भी ये रमजानुल मुबारक के हमारी इबादतें हैं, हमारी लैलतुल कद्र की इबादतें हैं, हमारी ताक रातों की जो इबादतें हैं, या बार इलाहा इसको कबूल और मंजूर फरमा। और जो हमसे गुनाहाने कबीरा और सगीरा हो रहे हैं, मौला इसको कबूल और मंजूर फरमा, इनसे माफी फरमा, इनसे हमें माफ कर दे। ये रमजानुल मुबारक बड़ी अजमतों वाला महीना है। या बार इलाहा हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा, और जो उन्होंने हसनैन करीमैन अहले बैत को जो भी वसीहत और तलकीन फरमाई है, हमें इसको समझने की कोशिश अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।